प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और कहीं पर देखने को मिलता है कि जो प्रॉपर्टी है उसके बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट है और कहीं पर देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी पर जो है वो कब्जा कर लिया गया है और जो आपकी संपत्ति है उस पर भी कब्जा हो सकता है अगर आपने 3-4 बातों का ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफी सारे लॉ जो हैं वो सेटल हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जानिए आज की इस वीडियो में कि कौन सी वो 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो आप अपनी संपत्ति से जो है वो हाथ धो के बैठ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कब्जा है वो किसी प्राइवेट जमीन पर या फिर जो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है उस पर भी हो सकता है, या फिर कोई भी संपत्ति जो है वो सरकारी है तो उस पर भी कब्जा हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से कब्जे जो हैं वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्राइवेट की इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है उसके बारे में जान लेते हैं कि उसको कौन सी बातें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि उसकी संपत्ति पर कब्जा ना हो, या फिर उसकी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे कि उसकी संपत्ति पर कब्जा हो सकता है। जिसमें से सबसे पहले आती है कि अगर कोई भी जो एक्चुअल ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी ध्यान नहीं रखता है तो। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी एक्चुअल ओनर है उसको पता लग गया है कि किसी पर्सन ने जो है उसकी संपत्ति पर ओपन कब्जा जो है वो कर लिया है और उसके बाद भी जो एक्चुअल ओनर है वो कब्जादारी को कुछ भी नहीं कहता है, ना ही जो ओरिजिनल ओनर है वो उसको नोटिस देता है और ना ही उसके खिलाफ जो है वो पुलिस कंप्लेंट करता है और ना ही उसके खिलाफ जो है वो कोई भी केस फाइल करता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि कब्जादारी जो है वो उस संपत्ति को कब्जा करने के बाद रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में यानी कि डेली यूज में लेता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि जो एक्चुअल ओनर है उसको ये पता लग चुका है कि मेरी संपत्ति पर किसी पर्सन ने जो है वो कब्जा कर लिया है और कब्जादारी का जो कब्जा है वो लगातार 12 साल तक रहता है। और इवन की जो कब्जादारी है उसने उस संपत्ति पर कोई कंस्ट्रक्शन भी जो है वो डेवलप कर ली है और उसके बाद भी जो एक्चुअल ओनर है वो कोई भी एक्शन नहीं लेता, तो उस सिचुएशन में जो कब्जादारी है वो उस संपत्ति पर 12 साल कंप्लीट होने के बाद अपना एडवर्स पोजेशन जो है वो क्लेम कर सकता है और कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि मेरे को जो है इस संपत्ति का मालिक बनाया जाए। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में जो कि इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। तो अब हम बात कर लेते हैं सरकारी प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर अगर बात आती है किसी भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की, तो यहाँ पर जो भी प्राइवेट पार्टी की संपत्ति पर कब्जा करने के रिगार्डिंग कंडीशंस हैं या फिर पॉइंट हैं वो सेम ही एप्लीकेबल होते हैं सरकारी संपत्ति पर भी। और इसके अलावा सिर्फ 2 बातें जो हैं जो आपको अलग से ध्यान रखनी है वो ये हैं कि अगर प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी पर आप कब्जा करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको 12 साल तक लगातार कंटिन्यूस पोजेशन दिखाना होता है। और अगर बात आती है सरकारी संपत्ति की तो उस सिचुएशन में आपको जो है वो 30 साल का अपना एडवर्स पोजेशन दिखाना होता है कि आपका जो है 30 साल तक लगातार उस संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन है और आपको किसी ने भी उस संपत्ति पर डिस्टर्ब नहीं किया है। और जो नेक्स्ट और सेकंड कंडीशन आती है वो ये आती है कि जो भी वो सरकारी संपत्ति है वो आबादी के रहने के लिए जो है वो सरकार के द्वारा रखी गई है, तो उस पर अगर आप कब्जा करते हैं तो आपका जो है वो एडवर्स पोजेशन साबित हो सकता है और आप उस संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। लेकिन अगर वो जो संपत्ति है वो सरकार के द्वारा किसी भी हॉस्पिटल के लिए या फिर स्कूल के लिए या फिर किसी भी कम्युनिटी पर्पज के लिए अगर रखी गई है तो उस पर जो है आप 50 साल तक या फिर 100 साल तक अगर कब्जा कर भी लेंगे तो भी आप उस पर जो है वो एडवर्स पोजेशन नहीं क्लेम कर सकते। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं कि अगर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर या फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर आप कब्जे को जो है एडवर्स पोजेशन को जो है वो प्रूव करना चाहते हैं तो आपको मोटी मोटी जो है वो 3 बातें ध्यान रखनी होंगी जो कि काफी सारी जजमेंट्स में डिस्कस की गई हैं और उनको जो है एक सेटल्ड लॉ बना दिया गया है। जिसमें से सबसे पहली कंडीशन आती है कि अगर आप किसी भी संपत्ति पर विदाउट फोर्स जो है वो कब्जा कर लेते हैं, यानी कि आपने किसी की भी संपत्ति पर बिना किसी फोर्स के कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पर जो है आप अपना एडवर्स पोजेशन प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि आपने जो है किसी की भी संपत्ति पर कोई भी चोरी छुपे जो है वो कब्जा नहीं किया है, आपने ओपन पब्लिक में कब्जा किया है कि मेरा इस संपत्ति पर कब्जा है और मैं इस संपत्ति पर आता जाता हूं या फिर इस संपत्ति को यूज करता हूं।
तो यहाँ पर जो भी आपका कब्जा है वो विदाउट सिक्रेसी होना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपने किसी की परमिशन से जो है वो कब्जा नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने किसी की परमिशन ली है और उसके बाद कब्जा किया है तो उसका कब्जा जो है वो नहीं माना जाता। तो मोटी मोटी जो ये 3 बातें हैं, सबसे पहली आती है विदाउट फोर्स, और दूसरी आती है विदाउट सिक्रेसी, और तीसरी आती है विदाउट परमिशन। तो अगर आपकी ये 3 बातें जो हैं वो प्रूव हो जाती हैं और ये भी साबित हो जाता है कि आपका उस संपत्ति पर लगातार 12 साल तक कब्जा है, तो आप उस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे और आपको एक्चुअल ओनर के केस डालने तक का कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी उस संपत्ति का जो है एडवर्स पोजेशन का दावा डालकर उस संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किए गए हैं उसका नाम है पीटी मुनिच खन्ना वर्सेस रेवम्मा एंड अदर्स। 24 अप्रैल 2007 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है और इसमें ये जो पॉइंट है वो डिसाइड किए गए हैं। तो ये जो 3 बातें हैं ये मेनली कब्जादारी को भी याद रखनी होगी और जो एक्चुअल ओनर है उसको भी ये बातें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए अगर वो अपनी संपत्ति पर जो है वो कब्जा हटवाना चाहता है या फिर वो चाहता है कि उसकी संपत्ति पर कोई भी कब्जा ना हो। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वो कौन सी 3-4 बातें हैं जो आपको बहुत ही जरूरी ध्यान रखनी होंगी, नहीं तो आपकी संपत्ति पर भी जो है वो कब्जा हो सकता है। और ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी संपत्ति के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।